आज हम जिस कानूनी जानकारी की बात आपसे साझा करने जा रहा हूँ वो देश के तमाम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसकी आवश्यकता आपको हो सकता है कि अभी पड़े या आने वाले दिनों में पड़े, तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस कानून के बारे में आप जानकारी ज़रूर खुद से और दूसरों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जब आप उस किसी मुसीबत और परेशानी में फंसते हैं तो उसका समाधान और उसका इलाज बहुत आसानी से संभव हो सकता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक कहानी से। इस कानूनी जानकारी को मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। पूरे परिवार जो है एक साथ गर्मी की छुट्टी है और शिमला के लिए पूरा परिवार घूमने के लिए प्रस्थान करते हैं। ट्रेन पर जा रहे हैं सारा परिवार, और अचानक ही एक स्टेशन पर बीच में क्या होता है कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ गुंडा तत्व जो है ट्रेन में घुसते हैं और आप जिस सीट पर बैठे हैं उसके बगल वाली सीट पर कुछ महिलाओं के साथ वो बदतमीजी करने लगता है। आप बगल में बैठे हैं, शुरुआती दौर में आप बहुत नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक और एक जवाबदेह नागरिक से अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो कभी देख नहीं सकता है, उससे रहा नहीं जाएगा। और आपके साथ भी वही हुआ। शुरू में आपने तो बहुत नज़रअंदाज करने की कोशिश की कि चलो परिवार के साथ हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, दूसरे के झगड़े में उलझने से क्या फ़ायदा। लेकिन तभी अचानक आप उस असामाजिक तत्व के साथ शुरुआती दौर में समझाने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व होता है वो समझने के बजाय आपसे जो है लड़ाई झगड़ा करने लगता है। धीरे धीरे हाथापाई होती है और हाथापाई होने के बाद हिंसक झड़प में तब्दील हो जाता है। और उस यात्रा में जो मंगलमय यात्रा था उसमें जो है आप अमंगल हो जाता है और आप पूरी तरह से जो है घायल हो जाते हैं। अब अगले स्टेशन में गाड़ी रुकती है। रुकने के बाद आप वहाँ पर अपना प्राथमिक इलाज कराते हैं। प्राथमिक इलाज कराने के बाद अब आपके सवाल में, यहाँ आपके दिमाग में, आपके ज़हन में यह सवाल उठना लाजमी है कि जो असामाजिक तत्व था, जो गुंडा तत्व था, उसके ऊपर एक जवाबदेह नागरिक के तौर पर प्राथमिकी दर्ज कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। तो पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा नियम था कि जिस जगह पर घटना हुई है उसी जगह पर मामला दर्ज, एफआईआर दर्ज होता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। BNSS 173 क्लाउज 1 के तहत जो है अब जो है क्या होता है कि आप किसी भी थाने में अपना प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं, जिसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। जीरो एफआईआर के तहत जो है आप किसी भी जगह, किसी भी थाने में जहां पर आपको सुविधा होती है वहां पर आप अपना प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। तो आपने जो है वहां पर अपना प्राथमिकी दर्ज करा लिया। फिर जो है वहाँ पर दर्ज कराने के बाद संबंधित जो थाना होता है वो प्राथमिकी जो जहाँ पर आपने दर्ज कराया है वो संबंधित थाना जो है जहाँ पर
घटना की वारदात हुई थी उस जगह पर जो है संबंधित थाना भेज देता है, और भेजने के बाद वहाँ से फिर एफआईआर का जो नंबर होता है वो दर्ज होने के बाद जो है वहाँ से कार्रवाई आगे बढ़ती है, और जो शरारती तत्व है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है। अब सवाल यह उठता है कि हमें जो अधिकार मिला है कि BNSS 1 के तहत आप जीरो एफआईआर के तहत कहीं पर भी देश के किसी भी थाने में जहां आप सुविधाजनक महसूस करते हैं वहां पर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि संबंधित अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करती है तो आप क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए भी कानून, जैसा कि आपको पता है कि देश के हर तबका के लिए कानून एक समान है, चाहे वो कोई आला अधिकारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो। तो BNS 199 के तहत जो है यदि कोई अधिकारी आपकी प्राथमिकी दर्ज करने में आनाकानी करती है या अपना सिकरा दूसरे पर फोड़ती है तो उस पर जो है संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होने का प्रावधान है, जिसमें कि मिनिमम 2 महीने से लेके 2 वर्ष तक सश्रम कारावास का प्रावधान किया गया है। तो यह ऐसा जानकारी है जिससे कि हर व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है। अब सवाल यह उठता है कि जो BNSS का जो नियम है वो इसमें क्यों ऐसा नियम लागू किया गया। तो आपके साथ भी ऐसा कभी देखने को मिला होगा या आप महसूस किए होंगे, अगर आपके खुद के ऊपर नहीं बीता होगा तो जो आपका दोस्त है या आपका रिश्तेदार है, कोई ना कोई इस बात से ज़रूर पीड़ित रहा होगा कि जब पहले वो अपने थाने में मामला दर्ज करने के लिए गया होगा तो संबंधित अधिकारी जो है, जो थाना का जो है पुलिस है, वो कहीं न कहीं टाल मटोल करते हुए इस बात को बोला होगा कि ये मेरे संबंधित थाना का मामला नहीं है, जहाँ का मामला है आप वहाँ लेकर जाएं। अधिकतर केस में ऐसा देखने को मिलता था। तो सवाल ये होता है कि भाई आखिर ऐसा जो संबंधित थाना है उसमें जो है मामला दर्ज करने में जो पुलिस अधिकारी है वो कोताही क्यों बरतते थे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टेशन डायरी बनता है, हर थाने का जो रिपोर्ट होता है उसमें जो है पुलिस कप्तान के द्वारा हर महीने समीक्षात्मक बैठक की जाती है, और उसमें देखा जाता है कि 1 महीने में किस थाने में कितना प्राथमिकी दर्ज हुआ है। जिस थाने में ज़्यादा प्राथमिकी दर्ज होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस थाने का क्राइम ग्राफ रेशियो ऊपर रहता है, तो वो कप्तान द्वारा फटकार लगाया जाता था, जिसके कारण जो संबंधित अधिकारी थे वो प्रयास करते थे कि कम से कम जो है हमारे थाने में मामला दर्ज हो। मामला को आपसी रजामंदी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अगर दोनों पक्षों के बीच अगर जघन्य अपराध नहीं है, छोटा मोटा केस है, उसको निपटा दिया जाता है तो चलो समझ में आता है कि चलो ठीक है। लेकिन अगर जघन्य अपराध है और उसको जो है सिर्फ इस बात को कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है कि नहीं यह मेरे थाने का मामला नहीं है, तो ये एक गरीब समाज के लिए या गरीब जो व्यक्ति उसके पास जाता है, जो गरीब हो या अमीर हो उससे मतलब नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही दुखदायक और कष्टप्रद होता था। इसी के साथ मैं इस बात को कंप्लीट करता हूँ और
आपसे अगर आपको लगता है कि और किसी टॉपिक पर वीडियो या कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस संबंध में आगे की कानूनी जानकारी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।